हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है बेटा। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी अक्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है 14। ये है बेटा यानी कि 14। ये आपकी कक्षा 8 की हिंदी की जो कबीर की साखियाँ आपका शायद पाठ नंबर 9 है बेटा, उससे ली गई है। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा 12 नवंबर 2020 की आपकी वर्कशीट है। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं वर्कशीट में क्या दिया गया है। सबसे पहले बेटा ये क्या है, कबीर की साखियां हैं। यहाँ पर जो है कबीरदास जी का जीवन परिचय दिया गया है कि कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था। संवत 1455 सन यानी कि 1398 में हुआ था। जनश्रुति के अनुसार उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ, जिसने लोक लाज के भय से उन्हें त्याग दिया और एक जुलाहा दंपति को वे लहरतारा नामक तालाब के किनारे पड़े हुए मिले, जिसने उनका पालन पोषण किया। वे ही कबीर के माता पिता कहलाए। इनका नाम था नीमा और नीरू। कबीर की मृत्यु 120 की वर्ष की आयु में संवत यानी कि जो है 1575 यानी कि 1518 में मगहर में हुई थी। तो ये इसका छोटा सा जीवन परिचय दिया गया है बेटा कि जो है कबीरदास जी का जन्म 1398 में हुआ था, मृत्यु हुई थी बेटा 1518 में। वो 120 वर्ष तक जो है जिए थे और जो है उनके जन्म देने वाली माता अलग थी और जो है उनके पालने पोसने वाले माता पिता अलग थे, तो वही उनके माता पिता कहलाए। तो देखिए बेटा क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। बच्चों, आज हम कबीर की साखियों को पढ़ेंगे। कबीरदास ने जीवन के जुड़े आचरण, व्यवहार व आदर्शों की चर्चा अपने दोहों में की है। अपनी पाठ्यपुस्तक के पाठ कबीर की साखियों से आज हम दो साखियों यानी कि दोहों को समझने का प्रयास करेंगे। आइए पढ़ते हैं। यानी कि देखिए बेटा पूरा पाठ न देकर वर्कशीट इसीलिए दी जाती है ताकि आपको जो है ज़्यादा वर्क ना लगे, आप हर रोज का वर्क हर रोज करते रहें समय पर। तो देखिए बेटा दोहे दिए गए हैं इसमें कबीर के कि जाति पाति पूछो साध की, जाति ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो इसका क्या अर्थ है बेटा? इसमें पहले तो आप प्रश्न लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में पाठ कबीर की साखियां कवि द्वारा, कवि कौन है, कबीरदास जी से ली गई हैं। पहले तो आप इसका प्रसंग लिख सकते हैं। उसके बाद है बेटा भावार्थ की जाति ने पूछो साध की। हमें किसी साधु की जाति या धर्म से कोई मतलब नहीं है, होना चाहिए और बल्कि उसके ज्ञान से मतलब होना चाहिए। देखिए बेटा कोई भी साधु है तो वो जो उसमें हमें उसकी जाति पाति को नहीं ध्यान में रखना चाहिए, हमें उसका ज्ञान से मतलब होना चाहिए। जैसे मोल भाव तलवार का करना चाहिए न कि उसकी मयान का, क्योंकि युद्ध में तलवार की उपयोगिता होती है, मयान की नहीं होती। तो ऐसे ही बेटा हमें साधु की जाति से कोई मतलब नहीं है, उसके धर्म से कोई मतलब नहीं है। जो साधु जो ज्ञान देता है हमें वो प्राप्त करना चाहिए, उससे मतलब होना चाहिए। वैसे ही हमें तलवार की जो है धार को देखना चाहिए, ना कि उसकी मयान को। तो अगला दोहा है बेटा आवत गारी एक है, उलटत होड़ अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वहीं एक की एक। तो भावार्थ है इसका कि यदि आपको कोई गाली दे तो उलटना नहीं चाहिए। देखिए बेटे कहा गया ना, हमें भी बड़े समझाते हैं कि अगर आपको कोई गाली दे तो उसके जैसा नहीं बनना चाहिए, या तो उसकी बातों को कानों पर से टाल देना चाहिए। तो क्या होगा, उलटने से वह अनेक में बदल जाती है। अगर हमें उस आदमी को उल्टा जवाब देंगे तो वो गाली जो है एक से अनेक में बदल जाती है। यदि किसी को गाली आप स्वीकार नहीं करेंगे तो वह स्वयं ही गाली देने वाले के पास रह जाएगी। कोई आपसे बुरी बातें कहता है तो उसे आप चुपचाप सुन लेने में ही भलाई है, बहस को बढ़ाने से मन का कलेश बढ़ता है। तो अगर आपसे कोई भी कुछ भी कहता है बेटा तो उसको क्या कर देना चाहिए, हमें या तो इग्नोर कर देना चाहिए, हमें उसका उल्टा जवाब तो बिल्कुल देना ही नहीं चाहिए। इससे क्या होता है, बहस बढ़ती है और मन में क्या होता है बेटा, अशांति छाती है, कलेश बढ़ता है। तो आगे है बेटा कि आप इन दोनों साखियों या दोहों या इनके भावार्थ को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला है हमारा कि जो है
तलवार का महत्व होता है मयान का नहीं, तो उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट कीजिए। तो क्या कहना चाहते हैं बेटा, तलवार का महत्व होता है मयान का नहीं। कबीरदास जी बेटा यहाँ पर जो है कहना चाहते हैं कि हमें असली चीज की कदर करनी चाहिए। जो चीज ऊपर से दिखाई देती है हमें उस पर जो है आकर्षित नहीं होना चाहिए। दिखावटी वस्तु का कोई मतलब नहीं होता। जिस प्रकार बेटा तलवार होती है हम उसकी धार देखते हैं, उसकी मजबूती देखते हैं, ना कि हम उस मयान को देखते हैं कि वो ऊपर से कितनी सुंदर है। तो यहाँ पर हम इसका उत्तर लिखेंगे कि जो है तलवार का महत्व होता है मयान का नहीं। कबीर कहना चाहते हैं कि असली चीज की कदर की जानी चाहिए। दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। जिस प्रकार तलवार की मजबूती और उसकी धार देखी जाती है, इसी प्रकार जो है हमें बाहरी वस्तुओं को क्या नहीं करना चाहिए बेटा, आकर्षित नहीं होना चाहिए उनकी तरफ। हमें जो है उनके अंदर की मजबूती या अंदर की चीजों की असलियत को पहचानना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 2 है हमारा कि कोई हमें गाली दे या अपशब्द कहे तो हमें उसे वापस उलटकर गाली क्यों नहीं देनी चाहिए। तो क्यों नहीं देनी चाहिए बेटा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि कोई हमें गाली दे या अपशब्द कहे तो हमें वापस उलटकर गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यदि किसी को आप गाली स्वीकार करोगे किसी की, तो अगर आप नहीं करोगे तो वह गाली स्वयं देने वाले के पास ही रह जाएगी, यानी कि आप पर उसका कोई भी असर नहीं होगा। और अगर आप उसकी गाली को सुनते हैं, उसके साथ बहस करते हैं, तो इससे क्या होता है बेटा, आपसी कलह और आपसी जो है मनमुटाव होता है। तो हमें ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। आगे है बेटा प्रश्न नंबर 3 है हमारा कि कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है, पता कीजिए और लिखिए। तो इसका हम एक सिंपल सा जो है जवाब लिख सकते हैं बेटा कि कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि कबीर का हर दोहा कुछ न कुछ सीख अवश्य देता है, इसीलिए उन्हें साखी अर्थात सीख देने वाला कहा है। और साखी शब्द का अर्थ यह भी है कि आंखों देखा, यानी कि जो भी आंखों देखा है उसी को जो है साखी कहा जाता है। आगे है बेटा गतिविधि दी गई है कि पाठ से अलग कबीर के अन्य 5 दोहे ढूंढकर लिखिए। इस गतिविधि में आप अपने माता पिता और अन्य शिक्षकों की सहायता भी ले सकते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पर जो है आप अपने माता पिता की या अन्य जो है शिक्षकों की किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। और यहाँ पर बेटा आपको जरूरी नहीं है आप यही दोहे लिखेंगे, आप कहीं से भी कोई अन्य दोहे भी जो है ढूंढकर यहाँ पर लिख सकते हैं अपनी बुक से अलग। तो यहाँ पर हम कबीर जी के दोहे लिखेंगे। पहला है हमारा, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। दूसरा है बेटा, ऐसा कोई ना मिले हमको दे उपदेश, भव सागर में डूबता कर गही काढ़े केस। आगे है बेटा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। तो ये हमारे 3 हो गए। 4th है हमारा कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माही। और 5वां है हमारा बेटा कि कबीर संगी साधु का दल आया भरपूर, इंद्रित को तब बांधिया या तन किया धर। तो ये हमारे 5 दोहे बेटा कबीर के द्वारा लिखे हुए। तो आपको भी कुछ ऐसे ही दोहे अपनी बुक से नहीं लिखने हैं, ये आपको किसी अन्य जगह से कहीं से भी आपको ढूंढकर जो है अन्य किसी बुक में हो वहां से आप लिख सकते हैं। अपने माता पिता की, अपने शिक्षकों की सहायता भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर होती बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको अच्छी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।